तो भाई हो गया है सारा घर का काम। और मैं उठी थी 8 बजे। और वैसे शिबू उठ गया था 5 बजे, लेकिन मैंने इसको फिर से सुला दिया। और इसके नाक भी बंद हो जाता है, जैसे थोड़ी सी ठंड होती है इसका नाक बंद हो जाता है। और अगर फैन तेज चले तो तब भी हो जाता है इसका नाक बंद। तो वो नेजल ड्रॉप्स इसके नाक में डालनी पड़ती है, तब जाके ठीक होता है ये। और ये कैप वाला सेट मैंने इसको पहनाया है आज, क्योंकि अभी इसके कपड़े मैंने निकाले नहीं है सर्दियों के। तो अभी बाहर एक ही निकला हुआ था, तो एकदम से ठंड हो गई है और इसको थोड़ी सी ठंड लग गई है। मतलब छींके वगैरह आती रहती हैं, खांसी होगी थोड़ी सी। इसकी पहली ठंड है ना, इसीलिए। है ना? है ना शिवू? पहली ठंड है शिवू की। बीमार मत हो जाइए तू। देखो भाई, मम्मी की चढ़ रही है सामान ढूंढने। ये रोज सामान खोजे हैं ये इसे सफाई लगा मेरे नहीं पता कहां पर सामान रखा है। वो लोग करेंगे। हाँ, मानी कौन है ये? कौन है ये मानी? दिखाओ, कौन है ये? कौन है? मानी के पापा है ना। मानी आज अपने मामा के घर जा रहा है काफी दिन में, है ना मानी? इधर आ। चलो, मैंने भी सोची थी ये मामा ये जोड़ी देख क्यों पर पास आ गया। अरे यू अरे मानी बंद कर दे इसको, कर दे बंद। पापा हाँ पापा है, पापा उसमें। तो भाई झाड़ू पोछा हो चुका है, दीदी और मैंने कर दिया था, और मम्मी ने सब्जी बना दी थी। वैसे मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं। तो भाई अब सेकते हैं रोटी। मेरी मानी सारा दिन ऐसे ही चिल्लाता रहता है, सबके कान फाड़ता रहता है। तो शिवू अपनी दादी के पास खेल रहा है, इतने में रोटी बना दूंगी। भाई ये मक्खन लगाते हैं हम रोटियों पे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मम्मी रोज मक्खन निकालती हैं, और एक बाल्टी छोटी लस्सी की। कभी सुबह जल्दी उठी तो मैं दिखाऊंगी कि कैसे हम मक्खन और लस्सी निकालती हैं। मम्मी, हम नहीं, मम्मी। देखो मानी क्यों रो रहा है? और एक इसको देखो, और एक मानी सारा दिन रील पेलता रहता है। मानी देखो, किचन का काम भी हो गया, सारी सफाई, रोटी सब्जी सब बन गया। ठीक है, अब चलते हैं शिवू के पास। जीवो देखो मेरा हमारे बेटे ने देखो भाई देखो ये बहुत बतलाव है। ये बहुत बतलाव है। नई नई एक्टिविटी करनी सीखी है इसने, कुछ मम्मी दे कुछ मेरे ते। ये 4 महीने का है, यो हाथ रखा इसके कंधे में सुधे हो रही है। बताइए वे वाला आज की का दंदरी लकड़ेगी। अभी से पहले शिवू ने सॉक्स डाल ली, क्योंकि भाई बच्चों के लिए तो काफी ठंड हो रखी है। बाय मानी, बाय बाय बाबा। बाबा। तो मम्मी, मानू और दीदी को स्टेशन पे छोड़ने गए हैं, क्योंकि पापा बिजी होते हैं अपने काम में, और मेरे हस्बैंड भी चंडीगढ़ है, और मानू के पापा भी लुधियाना जॉब करते हैं, तो वो भी चंडीगढ़ रहते हैं, तो किसी के पास भी टाइम नहीं है। तो पापा भी प्लांट पे बिजी रहते हैं, उन्होंने 2 प्लांट लगाए हुए हैं।
मैं जब अनमैरिड थी तब भी मैं बहुत ज़्यादा पत्ती डाल के पीती थी, उसको पकाती रहती थी इतनी गर्मी में भी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है स्टार्टिंग से चाय। क्योंकि मैं पहले आर्ट करती थी ना, तो सारा दिन बैठी रहती थी, सारा दिन आर्ट करती रहती थी, तो कुछ तो चाहिए ना एक आर्टिस्ट को। बट हाँ, अब मैंने छोड़ दी आर्ट करनी, क्योंकि अब तो टाइम भी नहीं लगता। और जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब भी मैं करती थी आर्ट, मैंने सोचा था मैं 7 घोड़े बनाऊंगी, मतलब 7 हॉर्सेस बनाऊंगी एक बहुत बड़े कैनवस पे। मैंने स्टार्ट भी किया था, उसमें 3-4 ही बन पाए और फिर मैंने छोड़ दी, क्योंकि मेरी कमर में दर्द होने लगता था ज़्यादा देर बैठने से। है ना एकदम कड़क चाय, ऐसी चाय पसंद है मुझे। अभी इसने एक नई चीज सीखी है, ऐसे लेटा हुआ है ना, तो ये उठने की कोशिश करेगा अगर हम हाथ पकड़ेंगे इसका। देखना, ओ भाई शिवू, ये क्या था? ये तो सच में ही उठ गया, देखा अपना हाथ। शिवू, हे राम, पता नहीं मैं इतनी क्लमजी क्यों हूँ। देखो सब्जी गिरा दी। अच्छा अच्छा, आजा आजा आजा। देखना कैसे सो रहा है ये। बच्चों को सब पता होता है, मतलब जब मैं इसके साथ सो रही होती हूँ और मैं एकदम से उठ जाती हूँ ना, तो इसको सब पता चल जाता है कि मेरी मम्मा उठ चुकी है। तो वही मम्मी आ गई मानू और दीदी को छोड़ के सोनी पर। थोड़ी सी ठंड थी तो इसलिए मैंने चाय बना के दे दी। और रोटी लाऊं? देख रहे हो गाइस, मेरी ये आईपैड मैंने पिछले साल लिया था, जनरेशन। बट ये मेरे कोई काम नहीं आ रहा अभी। इसमें डिजिटल, वैसे तो मैं इसमें डिजिटल आर्ट और मतलब पढ़ाई करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही हूँ मैं इसमें। मैंने एक सब्सक्रिप्शन भी लिया था प्रोक्रिएट का, जो कि डिजिटल आर्ट के लिए है, पर मुझे आते नहीं है। तो शिवू के होने के बाद मम्मी को सूट ही सूट देने पड़ रहे हैं लोगों को। जैसे कई बार मांगने वाले आ जाते हैं, या फिर मतलब कुछ भी, मतलब कोई भी आ जाती है मांगने के लिए सूट, तो भाई एक लड़का होने में बहुत खर्चा होता है। बोल देते हैं हाँ लड़का चाहिए, लेकिन खर्चा बहुत होता है। क्योंकि सबसे मेन बात, किन्नर आते हैं, ठीक है, मांगने के लिए, और वो 15, 20, 25 ये लेके जाते हैं, और उसके बाद 6 महीने तक तो ये मांगने आती हैं सूट। और इनको ऐसे सूट नहीं चाहिए, अच्छे सूट चाहिए वो भी। और एक को पता चल जाए कि लड़का हुआ है तो 50 उठ के आ जाएंगे हर दिन, हर दिन मांगने आ जाते हैं। और शिवू को हुए अभी चौथा, मतलब 4 महीने पूरे हो गए, 5वां लग गया, अभी तक मांगने आ रहे हैं। देख लो, देखो भाई हमारी छत, काफी प्लांट्स हैं। ये शायद तुलसी का है, पता नहीं ये कौन सा है। और ये है अजवाइन का प्लांट। भाई कितना हरा भरा लग रहा है ये भी तुलसी है। काफी टाइप्स की तुलसी लगी हुई है यहाँ पे, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। देखो ढंग से, हाँ दिखा। ये कपड़े तय कर दिए, अब नीचे लेके चलते हैं इनको। शाम के बज रहे हैं 6 और मुझे अभी टाइम मिला है नहाने का।
तो देखते हैं मम्मी क्या बना रही है। मम्मी शायद सब्जी बना रही है। क्यों हंसो, सीरियस हो जाते हैं। शिबू, ये देखो गाइस कुकर की हालत। ले भाई दाल चावल खा लो सारे। तो इस लड़के का शाम को इतना प्यारा मूड होता है ना, बहुत ज्यादा, है ना शिबू? चाहे इसको पीट लो, चाहे इसको धमका लो, फिर भी ये हंसता रहता है बस, है ना शिबू? इश भी, हाँ। मैं तेरी पिट्टी कर दूंगी, ठीक है?